वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑडियो लीक्स, आला सतही तहकीकात का फैसला। पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर को बलूचिस्तान में हादसा, 6 अहलकार हलाक। और मिलिएगा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अपनी ज़बान ईजाद करने वाली शायरा से। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स या अहम डाटा हैक करने के मामले की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला ने आला सतह पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इस ज़िम्न में तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का फैसला भी किया है। तफसील बता रहे हैं दानिश हुसैन। वज़ारत दाखिला के एक एहलकार के मुताबिक JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। ये मुश्तरका तहकीकाती टीम इस बात की तहकीक करेगी कि कैसे IT डाटा हैक किया गया या किसी ने चोरी करके फरोख्त किया। एहलकार के मुताबिक इस JIT टीम को इख्तियार होगा कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले और सिक्योरिटी एहलकारों को शामिल तफ्तीश करे। वज़ारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई, इस बात पर भी तहकीकात होंगी। एहलकार के मुताबिक तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद था। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक इत्तवार की रात सुबह बलूचिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे में 2 पायलट समेत 6 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। नादिया सुलेमान से तफसील सुनिए। ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक यह हादसा पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में हरनाई के करीब खोस्त के इलाके में पेश आया। बयान में बताया गया है कि जब हादसा पेश आया, हेलीकॉप्टर एक मिशन पर था, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम 6 फौजी एहलकार हलाक हो गए। ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान में इस हादसे की वजूहात के बारे में नहीं बताया गया। इस हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वालों में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद के अलावा नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर शदीद तनकीद की है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा से खिताब में उन्होंने हुकूमत और नए नामजद वज़ीर दाखिला पर तनकीद करते हुए कहा कि जब नैब ने उनसे असासों से मुतल्लिक सवाल किया तो वो मुल्क से बाहर चले गए। यहाँ डील्स होती हैं चोरों के साथ, NRO दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रुक नहीं सकती। तो अब वो वापस आ रहा है। मैं आज सारी कौम को पूछता हूं, क्या हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या इंसान बन के राय हक पे खड़ा होना है, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा इनाम के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम और मकतूला के शोहर शाहनवाज का 3 दिन जबकि मुलजिम के वालिद अयाज अमीर का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए दोनों को पुलिस की तहवील में दे दिया है। बिलाल करीम मुगल मजीद बता रहे हैं। पुलिस ने अदालत से इन दोनों मुल्जिमान के 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मकामी अदालत के जज आमिर अजीज ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए, जिस पर पुलिस ने कहा कि मरकजी मुल्जिम से रकम और दीगर दस्तावेजात बरामद करनी है जो उन्होंने मकतूला से लिए थे। मरकजी मुल्जिम की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, जबकि मुल्जिम अयाज अमीर ने खुद दलाइल दिए और अदालत को बताया कि उन्होंने इस वाक़े की इत्तला खुद पुलिस को दी थी। उन्होंने कहा कि अगर वो इस कत्ल में मुलव्विस होते तो वो पुलिस को इस वाक़े के बारे में मुतल्ला क्यों करते। पाकिस्तान में आज मुल्की करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ओपन मार्केट में आज डॉलर की कीमत में 7 रुपये की सतह तक की कमी रिकॉर्ड की गई और एक अमरीकी डॉलर की कीमत 238 रुपये पर ट्रेड होती रही, जो जुमे के रोज़ 245 पर बंद हुई थी। इंटरबैंक में एक डॉलर की कीमत जो कारोबार के आगाज़ पर 3.75 रुपये तक गिर गई थी, उसमें थोड़ा सा इजाफा देखा गया है और कुछ देर पहले तक ये कमी 3.05 रुपये की सतह तक आ चुकी थी। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूफी शायरा ज़रीफ़ा जान पढ़ लिख नहीं सकती थी तो उन्होंने अपने लिए एक नई ज़बान ही तख्लीक कर ली जो सिर्फ वही समझती हैं। कागज़ पर तरतीब से दायरों की शक्ल में वो 300 से ज़्यादा नज़में भी लिख चुकी हैं। रियाज़ीदान डॉक्टर शहबाज खान को उम्मीद है कि पढ़ाई ना करने वाली ज़रीफ़ा के ये दायरे बाज़ाब्ता ज़बान की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। मेरे ख्याल से जो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम 0 और 1 इस्तेमाल करते हैं, ज़रीफ़ा जान उसी 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं और अपने वर्ड्स को इसी 0 के ज़रिए और एक 1 के ज़रिए ट्रांसक्राइब करते हैं। ज़्यादा वो इस 0 का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं 1 का भी। तो एक वक्त आएगा कि रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स इस लैंग्वेज को साइंटिफिक वेज के ज़रिए से साबित कर पाएंगे। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिंध हाई कोर्ट की जानिब से के इलेक्ट्रिक के जरिए बल्दिया कराची को टैक्स की वसूली से रोकने के फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, इस फैसले को ओन करता हूं और आज चूंकि अदालत ने KMC को रोक दिया है कि आप टैक्स खुद इकट्ठा कर लें के इलेक्ट्रिक के जरिए, ना गोया टैक्स ठीक है, गोया KMC ठीक है, आप खुद इकट्ठा कर लें, के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा ना करें। चूंकि मैं इखलाकियात वाला आदमी हूँ, मेरी इखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ, और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बांग्लादेश में एक कश्ती डूब जाने से कम 25 हिंदू यात्री हलाक हो गए हैं, जो कि एक कदीम मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद के लापता होने की भी इत्तलात हैं। नाजिश फैज मजीद बता रही हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे, जो हिंदुओं के त्यौहार महालिया के मौके पर सदियों पुराने एक मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। पंचगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जहूरुल इस्लाम ने बताया कि अब तक 25 लाशें बरामद हो चुकी हैं, जिनमें 12 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। इनका कहना है कि लापता अफराद की हकीकी तादाद का पता नहीं चल सका, ताहम मुसाफिरों के मुताबिक कश्ती पर 70 से ज्यादा अफराद सवार थे। बाज़ इत्तलात के मुताबिक कश्ती पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। जर्मन हुकूमत के महकमा शुमारियात के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अल्जाइमर बीमारी से मुतासरा मरीजों के हस्पतालों में दाखिले और हलाकतों की तादाद में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। रवां साल वर्ल्ड अल्जाइमर डे बुध 21 सितंबर को मनाया गया, जिसके मौके पर जारी करदा एदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि साल 2020 के दौरान अल्जाइमर से मुतासरा मरीजों को हस्पतालों में दाखिल कराए जाने के वाक़यात की तादाद 19,356 रही है। साल 2020 में ऐसे केसेस की तादाद 8,116 रही थी। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि लियाम डॉसन की विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट थी, जिसकी वजह से उनके एतमाद में इजाफा हो गया था। उनका कहना है कि पावर प्ले में हसनैन की विकेटें बहुत अहमियत की हामिल रहीं। याद रहे कि गुज़िश्ता रात हारिस रऊफ की 3 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी ने चौथे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की 3 रन की जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचों की ये सीरीज अब 2-2 से बराबर हो गई है और सीरीज का दूसरा मरहला लाहौर में होगा। सीरीज का 5वां मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज 27 सितंबर से होगा। ये मैचेस एबटाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में शरीक टीमों के कप्तानों का भी ऐलान कर दिया गया है। यासिर शाह, अजहर अली, खालिद उस्मान, उमर अमीन, सरफराज अहमद और हसन अली अपनी टीमों की क़यादत करेंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी, जबकि रनर अप टीम को 50 लाख रुपए मिलेंगे। नेशंस लीग फुटबॉल में हॉलैंड ने वर्जिल वैन डाइक के फैसलाकुन गोल की बदौलत बेल्जियम को शिकस्त दे दी। डेनमार्क ने फ्रांस के खिलाफ 2 गोल से कामयाबी हासिल की, जबकि पोलैंड ने वेल्स को 1 गोल से हराया। आज इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से होगा, जबकि इटली की टीम हंगरी के मध्य मुकाबिल होगी। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट का कहना है कि फुटबॉल में मैनेजर से किए गए मुआहदों की कोई अहमियत नहीं, इसका सारा दारोमदार कारकर्दगी पर होता है। याद रहे कि इंग्लैंड को नेशंस लीग में इटली के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। बर्तानिया के एंडी मरे का कहना है कि वो रॉजर फेडरर की तरह का अलविदा अपने लिए नहीं देख रहे हैं। याद रहे कि रॉजर फेडरर ने लंदन में होने वाले रॉड लेवर कप में डबल्स मैच खेलकर टेनिस की दुनिया को अलविदा कहा है। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 41, जबकि नौकंडी और तुर्बत में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑडियो लीक्स